Welcome back to my another video. After a very long gap I'm making this video क्योंकि मैं बहुत बिजी हो गया था भाई लाइफ में। पढ़ाई ख़त्म हो गई, काम को लगा तो भाई पता नहीं कैसे टाइम जाता है, पता ही नहीं चलता। इसलिए आई हैव कम बैक अगेन। दिस इज़ अ स्पेशल बाइक फरहान भैया की, सो आई गॉट इट फॉर अ टेस्ट राइड। बिज़ी हो गई है लाइफ, थोड़ा टाइम निकालना मुश्किल हो रहा है मुझे यूट्यूब वीडियोस एडिट करने के लिए। एंड नाउ दिस इज़ गोइंग टू बी अ स्पेशल व्लॉग क्योंकि मैं लेके आया हूँ फरहान भैया की वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट बाइक इन इंडिया, एप्रिलिया RS V4। व्हाट अ ब्यूटीफुल बाइक। तो मैं इस वीडियो में थोड़ा इस बाइक की रिव्यू करने जा रहा हूँ मैं। एंड यू कैन सी ZX10R2 न्यू जेन वाली। लुक एट दिस बाइक मैन, मैट ब्लैक विथ रेड एक्सेंट, बहुत प्यारी लग रही है कामरान भैया की। एंड हियर अनदर S1000RR न्यू शेप, दिस इज़ ओल्ड शेप S1000RR। टॉल वाइजर में बहुत प्यारी लग रही है, आई मिस दिस। ये है स्ट्रीट फाइटर, डुकाटी स्ट्रीट फाइटर, फुल कार्बन फाइबर लोडेड बाइक, बहुत प्यारी लग रही है। V4 यस BMW ಇದೆ ತಾನೇ? ಹಾಂ ಇದೆ ತಾನೇ? ನನ್ನ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಓಕೆ ನೈಸ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಆದರೆ ನೀವೆಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಂದ ಇದಿತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಂ 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 BMW ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಅಪ್ರಿಲದಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಗೊತ್ತು. हाँ गुड। सब्सक्राइबर्स मिल गए, थैंक यू सब्सक्राइबर्स। कहाँ भी जाओ थोड़े थोड़े सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं मुझे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट गाइस। और इसकी मैं बात करूँ तो एप्रिलिया RS V4 का भाई बैक लुक क्या दिखता है इस बाइक का। स्पेशली दो बाइक्स का मुझे बहुत सेक्सी दिखता है, एक है इस बाइक का एप्रिलिया RS V4 का और S1000RR ओल्ड शेप। देखो क्या दिखता है टेल सेक्शन, लुक सो अमेजिंग। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, इस बाइक के बारे में थोड़ा बात करूं मैं तो V4 है ये बाइक भी। इट्स अ वेरी ब्रूटल बाइक, बट टू बी फ्रैंक मुझे जैसा R1 डराती है फर्स्ट सेकेंड गियर में, ये बाइक नहीं डराती है मुझे। ऑल्दो दिस बाइक इज़ वेरी पावरफुल। वन ऑफ द रीज़न इज़ इसका जो व्हील बेस है थोड़ा लंबा है, इसलिए बाइक स्टेबल रहती है। कॉर्नर्स में बहुत अच्छी है बाइक, पर R1 जैसा फ्लिप होना नहीं हो रही है बाइक ये। R1 इज़ अ डिफरेंट जेम, मुझे बहुत पसंद है R1, बट स्टिल दिस बाइक इज़ अपग्रेडेड। आई कैन टेल R1 से भी अच्छी है बाइक, टॉप एंड पावर, बहुत फन है। आई कैन रिलेट टू अ लिटिल क्रॉस प्लेन इंजन टाइप। इसका जो साउंड सिस्टम है थोड़ा क्रॉस प्लेन जैसा आता है, मज़ा आता है। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, डुकाटी से कंपेयर करूँ मैं तो डुकाटी से भी बेटर बाइक लगती है मुझे, क्योंकि डुकाटी में हीटिंग इशू बहुत ज़्यादा होता है, इस बाइक में हीटिंग इशू थोड़ा कम है। दो इट इज़ V4 और डुकाटी के साउंड से मुझे इसका साउंड बहुत अच्छा लगा, क्योंकि थोड़ा R1 से मिलता जुलता है। डुकाटी का मैं डाउनग्रेड नहीं कर रहा हूँ, डुकाटी इज़ ऑल्सो अ मैड बाइक। बाइक पागल जैसे भागती है, ठर ठर ठर, क्विक शिफ्टर साउंड, अमेजिंग। दैट इज़ चेतन ऑन स्ट्रीट फाइटर V4। पॉप्स एंड बैंग्स, मुझे R1 की याद आ रही है ये बाइक चला के।
फाइनली माइक के प्रॉब्लम की वजह से मैंने हेलमेट ही बेच दी भाई। अभी मेरी पुरानी हेलमेट यूज़ कर रहा हूँ मैं। न्यू हेलमेट ऑर्डर किया हूँ मैं, दुबई से आई नहीं है अभी तक। आई एम वेटिंग फॉर दैट। किलोमीटर नहीं चलाते बाइक को समझना मुश्किल होता है। बाइक का कैरेक्टर जानना, बाइक का फन जानने के लिए ना थोड़ा हाईवे टच करना पड़ेगा। सिटी में क्या ही पता चलेगा इन बाइक्स का। ऑल्दो दिस बाइक इज मैड फॉर फन। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। जब तक आप बाइक्स नहीं चलाओगे उसका कैरेक्टर पता नहीं चलेगा। मुझे यही पसंद है, कोई भी गियर में आप खींचो बाइक फुल कर देती है। देखो ओ भाई क्या पटाखे मारती है रक्षित की बाइक। दिस ट्यून इज क्रेजी। बहुत ज्यादा से इस बाइक में भी गैब्रो रेसिंग से ट्यून हुई है बाइक। लुक सो सेक्सी मैट ब्लैक में। Porsche Carrera S 911। क्या कलर है भाई, फंटास्टिक। मिरर से देख रहा हूँ मैं। जस्ट बाइकर्स थिंग्स नार्डो ग्रे। उमेरविया का हेलमेट देखो, कैप्टन अमेरिका, बहुत अच्छा है। उस हिसाब से इस बाइक का व्हील बेस भी बनाया गया है। अगर उतना व्हील बेस नहीं बनाते ना तो बाइक हवा में रहती है जैसे R1 रहती है।
that pops and bang sound. प्रॉब्लम हो जाती है समझने में, क्योंकि हेलमेट में सुनाई नहीं देता है, हेलमेट एंड दिस बाइक साउंड. Breakfast here at Savarna Bhavan. Or let me talk about this bike now, Aprilia RS V4. The things which I liked and the things which I didn't like on this bike. So the first thing is the performance. I'll talk. High power में मुझे तो बहुत brutal लगी बाइक. R1 से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है बाइक. बट R1 का जो इनिशियल टॉर्क है फर्स्ट सेकेंड गियर का, वो मुझे अभी भी किसी बाइक में मुझे नहीं लगा. इनिशियल टॉर्क बहुत ज़्यादा है R1 में. गाड़ी को चलाने के लिए पहले समझना पड़ेगा इस बाइक को भी, क्योंकि इट इज़ गैब्रो रेसिंग ट्यून up map. This bike has 200 plus bhp power. It produces around 225 or 30 bhp, which is very very powerful bike. In fact अगर ये wheel base थोड़ा short होता ना तो बाइक व्हीली होती रहती थी, you know. But still this bike is very rare in India. First thing जो पसंद नहीं है इस बाइक पे is seat is a little on the harder side. Still tracks bikes जो है hard ही रहते हैं. It doesn't matter. Well, it has a Aero exhaust full system, and the best part is I like about this bike is it sounds like R1. It doesn't sound like a Ducati V4. और V4 से कंपेयर करेंगे तो क्विक शिफ्टिंग बहुत अच्छा है, फन है, स्मूथ है. Ducati V4 का मुझे क्विक शिफ्टर पसंद नहीं आता है. क्विक शिफ्टर एंड ऑटो ब्लिपर, इट्स लिटिल जर्की. वो बाइक भी बहुत ब्रूटल है एंड दिस बाइक इज़ नॉट हीटिंग अप सो मच. मे बी R1 के बाद या S1000 के बाद अगर अपग्रेड करना हो तो दिस इज़ द बाइक आई कैन टेल, बेटर बाइक. S1000 के साथ कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज़ V4 इंजन, दैट इज़ फ्लैट प्लेन इंजन. S1000 RR भी बहुत पावरफुल है, बट यू नो द V4 कैरेक्टर इज़ रियली डिफरेंट. यस, दिस बाइक इज़ वेरी ब्यूटीफुल. बैक साइड टेल देखना, क्या क्रेजी लुकिंग. एंड मुझे कॉर्नर्स पे बाइक सेट नहीं हुई क्योंकि इसका सस्पेंशन सेटअप करना पड़ेगा मुझे. बहुत सॉफ्ट है, अलग अलग मोड किया हुआ है फरहान भैया ने, तो मेरे हिसाब से मुझे सेट करना पड़ेगा अगर मुझे बाइक भगाना है ब्रूटली. व्हीली कंट्रोल है. इट इज़ फुली लोडेड विथ इलेक्ट्रॉनिक्स. डैम, आई एम लविंग दिस बाइक. बट स्टिल एक बात तो है कि डुकाटी V4 का जो लुक है भाई, इट इज़ अनबीटेबल. इट इज़ द मोस्ट सेक्सीएस्ट लुक अकॉर्डिंग टू मी. डुकाटी बाइक्स, द रेड कलर, फिनिशिंग, एंगल, एवरीथिंग. ये बाइक भी है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ. फ्यूल टैंक अच्छा है. सिटी में चलाता था तो उतना पता नहीं चलता था बाइक का कैरेक्टर. अब चलाने में भाई डैम. मे बी अगर ये बाइक ज़्यादा होंगे तो मे बी इन फ्यूचर आई विल गेट दिस बाइक. इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन दिया हुआ है इसमें, और ये जो चीज़ है साइड में, यू कैन सी द फिन्स आउट. इट्स वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग. बाइक बहुत बल्की है. इनफैक्ट फ़ोटोज़ में उतनी बल्की नहीं दिखती है, बट आगे से इट्स रियली बल्की.
एंड फरहान भैया ने बहुत मुश्किल से इस बाइक को यहाँ पे इंडिया पे लेके आए थे, क्योंकि इसका सुपर बाइक्स का सर्विस नहीं है यहाँ पे, फ्रॉम एप्रिलिया का सपोर्ट नहीं है। सो ही जस्ट वांटेड एप्रिलिया बाइक, क्योंकि उनके पास प्रीवियस जेन एप्रिलिया बाइक थी। सो ही नो द कैरेक्टर ऑफ दिस मशीन, सो ही गॉट इट। आप टॉप स्पीड कितना टच करे होंगे वो भी दिखाएगा डिस्प्ले में। डिस्प्ले इज़ वेरी ब्यूटीफुल। डिस्प्ले पसंद आया। अच्छा, इंसर्ट योर पर्सनल कोड, कुछ कोड है पर्सनल कोड आई थिंक, डालने के बाद दिखाएगा वो। आई एम नॉट यूज्ड टू दिस। आई वांट टू राइड इन स्पोर्ट्स। ट्रैक्शन 3 पे रखेंगे। पावर व्हील ऑन ही रहने दो भाई, डर हो रहा है मुझे ये बाइक चलाने में, भगाने में। ये बताओ, ये दोनों बाइक्स मैंने इंस्टाग्राम पे 2 बाइक्स की फ़ोटो डाली थी साइड बाय साइड, रेटिंग की कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी लग रही है बताओ बोल के, कि रेटिंग ज़्यादा दी लोगों ने। 300 लोगों ने पसंद किया और न्यू शेप S1000 को 120 या 130 लोगों ने पसंद किया। सो द लुक वाइज इज़ दिस। बहुत से लोगों को ये भी पसंद आती है, बट द फिनिशिंग ऑफ दिस बाइक आई रियली लव इट मैन। इसका जो बैक टेल है देखो कितना शार्प, कितना अग्रेसिव लुक है, और इसका देखो थोड़ा ना अनफिनिश लुक दिखता है मुझे, और टैंक भी देखो और ये देखो, बट द फ्रंट लुक इज़ बोथ आर एब्सोल्युटली क्रेजी। दूसरे बाइक सब शॉर्ट करते आ रहे हैं, S1000 RR ने थोड़ा बल्क बना दिया, वो मज़ा आया मुझे। और परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो न्यू शेप S1000 RR और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, एक्सट्रीम डिफरेंस। इसका जो ब्रेकिंग है, परफॉर्मेंस है, इससे बहुत कई गुना ज़्यादा है। एंड चलाने में तो मुझे न्यू शेप S1000 RR बहुत सेफ़ लगती है। हाँ, परफॉर्मेंस वाइज आई गो फॉर दिस बाइक, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा है, इट कैन सेव योर लाइफ। इस बाइक के बारे में मैं क्या बताऊं, और इट्स एन एब्सोल्युटली बीस्ट बाइक। हाँ, बैठ जाओ। बहुत सारे लोग बैठना चाहते हैं बाइक्स में। मंजे पूछे मंजे पूछ को बैठे सो बैठ जाओ, बोलो बोले। नहीं, somebody will like, somebody will not like. वो बात भी है, किसी और का बाइक है तो मैं नहीं बोल सकता। एंड मैं पर्सनली ना, जब दोस्त गाड़ियों पे, जब दोस्त के गाड़ियाँ होते हैं या कोई आके बैठते हैं गाड़ी पे, सो आई लेट देम सिट, बिकॉज बाइक पे PPF हुआ रहता है तो स्क्रैच पड़ेगा तो भी नो इश्यूज़। पर थोड़े लोग होते हैं कि बाइक का बैलेंस नहीं समझते, बाइक उठाने जाते हैं और गिरा देते हैं, एंड दैट इज़ वेरी बैड। क्या कर सकते हैं, क्या करके पूछेंगे उनको डैमेजेस कवर करने के लिए। सो दैट्स वन थिंग इज़ देयर।